मोहम्मद हुमायूं है बाबर का लड़का, उनका हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आने दीजिए ना। बाबर का जो है वो बाप अभी अगर कब्र से निकल के आ जाएगा, बाबरी मस्जिद इस देश की धरती पे नहीं बन पाएगी। बिल्कुल नहीं बनेगी, नहीं बनना और न बनने दी जाएगी। परिणाम देख लीजिएगा। बाबर और मुगल का नाम लिखना भारतीय की अपमान है। तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता गुगरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। और आज जिस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं, आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक नई बाबरी बन रही है। आज सवाल पूछ रही हूं कि निर्माण बाबरी का है या वोट बैंक का है। ये सवाल इसलिए क्योंकि जो बाबरी बना रहे हैं वो धर्म के नाम पर बना रहे हैं या वोट बैंक के लिए बना रहे हैं। क्योंकि चुनाव से ठीक पहले साथ आना, बाबरी के नाम पर लोगों को जुटाना, आज सीधे सीधे सवाल खड़ी कर रही हूं कि ये धर्म के नाम पर बाबरी है या वोट बैंक के नाम पर बाबरी है। सवाल आज माइक ऑन है में ये भी कि यूपी तय करेगा बंगाल का भविष्य। और ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि बाबरी के नाम पर जितना उबाल पश्चिम बंगाल में है उससे कहीं ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश से आवाजें उठ गई हैं कि बाबरी बनने से पहले गिरा दी जाएगी। अब ये उबाल यूपी में भी लोगों पर प्रभाव डालता है और पश्चिम बंगाल में भी। और इसीलिए आज सीधे सीधे सवाल ये कि बाबरी का मुद्दा यूपी से लेकर बंगाल तक सियासत सेट करता है। क्या यूपी में जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं या फिर उनके डेप्यूटी कह रहे हैं, क्योंकि आज केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों के बयान आए, उनके बयान क्या बंगाल का चुनाव सेट कर रहे हैं? आज इस पर भी बात होगी क्योंकि आज तो यात्रा निकल गई और आज एक बड़ी यात्रा बाबरी के लिए निकली है। नींव भी खोद दी गई। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखा रही हूं। पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने पर अड़े हुए हैं। और आज देखिए कैसे 265 किलोमीटर की बाबरी यात्रा पर निकले। हालांकि प्रशासन ने उन्हें ये कंप्लीट नहीं करनी दी, पूरे नहीं करने दी, सिर्फ 22 किलोमीटर पर रोक दिया गया। लेकिन 265 किलोमीटर की लंबी बाबरी यात्रा, क्या मकसद है? क्या हुमायूं कबीर अपने मिशन 265 में लग गए हैं? याद रखिए, पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं और इस विधानसभा में 265 का मिशन हुमायूं कबीर ये चला रहे हैं। आज इस पर मैं बात कर रही हूं क्योंकि वो तस्वीरें भी याद कर लीजिए। ये देखिए, महाशय हीरो बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में इस वक्त। हुमायूं कबीर कैसे हीरो की तरह बीच में चल रहे हैं, उनके समर्थक साथ साथ चल रहे हैं। ममता बनर्जी को तो चुनौती है, लेकिन बंगाल में ममता कुछ इस पर बोलती क्यों नहीं है, सवाल ये भी है। तस्वीरें एक और दिखाती हूँ उस यात्रा की, तो आपने देख ली। अब कल ये तस्वीरें भी देख लीजिए जब नींव खोदी गई। हुमायूं कबीर देखिए किस तरह से अपने समर्थकों के साथ वहां पर ईंट रख रहे हैं। ये ईंट वो सिर्फ बाबरी के लिए नहीं रख रहे हैं, वो अपने राजनीतिक भविष्य के लिए रख रहे हैं और दूसरों के राजनीतिक भविष्य को बिगाड़ने के लिए रख रहे हैं। ममता बनर्जी का गेम ओवर करने के लिए रख रहे हैं। और ममता बनर्जी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में क्या वो गेम बना भी रहे हैं, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि वो बीजेपी का गेम बना रहे हैं। लेकिन योगी को तो वो सीधी चुनौती देते हैं, उन्हें पॉलिटिकल व्यक्ति कहते हैं। अब ये तस्वीरें आपने देख ली, मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से मुर्शिदाबाद में बेलडांगा में हुमायूं कबीर देखिए किस तरह मस्जिद बनवा रहे हैं। उसी की ये तस्वीरें हैं, जरा सुनवा दीजिए। अयोध्या की तर्ज पर बाबरी का निर्माण शुरू होने के साथ ही हुमायूं ने निकाली बाबरी यात्रा। और ये बाबरी यात्रा 265 किलोमीटर की ये यात्रा थी। अब आपको बताती हूं कि वहां हो क्या रहा है, चलाइए जरा। बाबरी की वापसी पश्चिम बंगाल में
मुर्शिदाबाद में अयोध्या की तर्ज पर बाबरी का निर्माण हो रहा है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन इसी के साथ निर्माण शुरू होने के साथ ही हुमायूं ने ये बाबरी यात्रा भी निकाली है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। पलाची से शुरू होकर मुर्शिदाबाद तक ये यात्रा है। अब इस यात्रा में आप समझिए कि पहले बाबरी यात्रा 265 किलोमीटर का रूट तय कर रही थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली, इसलिए 22 किलोमीटर का ही रूट तय किया। अब हुमायूं ने प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। अब ऐसा लग रहा है कि हुमायूं कबीर सबसे बड़े हीरो बने हुए हैं, सब उन्हें ही रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी यात्रा को क्यों रोका जा रहा है, मुझसे योगी आदित्यनाथ भी डर रहे हैं, मुझसे ममता बनर्जी भी डर रही हैं, और इसीलिए वो दोनों पर निशाना साध रहे हैं। यानी कि इस देश के दो बड़े नेता हुमायूं कबीर से डर रहे हैं, ये उनका कहना है। उन्होंने कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं है, वो करेंगे जो उनके समर्थक कहते हैं। जरा सुनिए उन्हें। का हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आने दीजिए ना, वो यूपी का मुख्यमंत्री है। यहाँ का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वो भी बाबरी मस्जिद को खिलाफ ही चल रहा है, तो उनको भी सबक सिखाएगी, यूपी का मुख्यमंत्री को भी सबक सिखाएगी। अब ये सोचिए कि योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी दोनों को चुनौती दे रहे हैं हुमायूं कबीर, लेकिन क्या बाबरी मस्जिद के लिए ममता बनर्जी से लेकर योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने वाले हुमायूं कबीर की इस बाबरी पर लोग सहमत हैं? वहां के मुसलमान सहमत हैं? क्या सोच रहे हैं अलग अलग शहरों में? क्या उन्हें लगता है कि बाबरी की एक गूंज है? जरा जल्दी से सुन लीजिए लोगों का क्या कहना। टूची पॉलिटिक्स समझाने के लिए हुमायूं जो बना रहा है वहाँ पे, वो अपनी टूची पॉलिसी को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए लक्ष्य जीतने का फंडा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके पुनः राजनीति होनी चाहिए। मस्जिद एक अल्लाह का घर है और उसको अल्लाह का ही नाम देना चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल आदमी का नाम देना चाहिए। मुर्शिदाबाद में उस मस्जिद को हुमायूं कबीर जी बना रहे हैं और बाबरी मस्जिद के नाम से बना रहे हैं, तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। बाबरी मस्जिद बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। आप बाबरी शब्द हटा करके और भी किसी के नाम से मस्जिद बनाई, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आक्रोश पैदा करने के लिए काम किया जा रहा है। अगर मस्जिद बनानी है तो मस्जिद आयशा के नाम पे बनाइए, हमारी हुजूर पाक की इस पे ना बनाइए, हमारे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पे बनाइए। ऐसा नाम क्यों चुनना जिससे कहीं तो कोई कंट्रोवर्सी खड़ा होता है। कि हुमायूं जी ने जो बात कही है वो नफरत फैलाने वाली बात है। इस्लाम में एक सबसे अहम बात यह है कि मस्जिद अगर नफरत फैलाने के लिए बनाई जा रही है तो उसे ढा देना चाहिए। मस्जिद कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इबादत नाम से ही बनाएं। मस्जिद हम हमारे जो पूर्वज, हमारे जो औलिया या हमारे बड़े बुजुर्गाने दीन रहे हैं, उनके नाम पे भी हम बना सकते थे। अब आपने सुना कि देश के मुसलमान क्या सोच रहे हैं, आपने ये भी सुना कि यूपी से बैठकर बंगाल तक लोग क्या सोच रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जुड़ गए हैं, मैं सीधे उनके पास जा रही हूँ। इमरान जी बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया को समय देने के लिए। मैं आपसे सीधे सर ये सबसे पहले पूछूंगी जी, शुक्रिया। क्योंकि यहाँ बहुत से मुद्दे हैं आज जिन पर देश में मुसलमानों की राय लोग जानना चाहते हैं, और आप क्योंकि एक प्रतिनिधित्व उनका करते हैं देश की संसद में भी, मैं आपसे पूछूंगी कि क्या ये जो नई बाबरी बन रही है इसके साथ खड़े हैं देश के मुसलमान? बिल्कुल इसके साथ कोई मुसलमान नहीं खड़ा है।